नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। सरकार ने 20 मार्च को ही आईटी संशोधन कानून के तहत फैक्ट चेक यूनिट के नियम लागू किए थे। आईटी संशोधन कानून 2023 के नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले तक फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी इस संवाद में बता रहे हैं कि फैक्ट चेक यूनिट के पीछे केंद्र सरकार की मंशा क्या है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक आपकी ये बात पहुंचे। धन्यवाद। 10 साल का अनुभव रहा है कि केंद्र सरकार ने मास मीडिया पर पूरी तरह से अघोषित सेंसरशिप लागू की हुई है। कहीं पर भी किसी भी अखबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति, टेलीविजन में कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, खुल के बोल नहीं सकता जो कि सरकार के खिलाफ हो। अब एक नई चीज शुरू हुई है जिसे हम लोग कहते हैं फैक्ट चेक मशीन। केंद्र सरकार ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत इसकी व्यवस्था की और कई कानूनों के तहत इसका एक तरह से रक्षा कवच तैयार किया गया है कि सोशल मीडिया अभी तक ये था कि मीडिया में तो कोई विपक्ष के लिए और सरकार के खिलाफ आलोचना के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। जितनी भी आलोचना आ रही थी सरकार की नीतियों को लेके, सरकार के तमाम किस्म के गलत कामों को लेके, वो सारी की सारी सोशल मीडिया में आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार के जो चंटू मंटू हैं और गोदी मीडिया है, वो इंटरनेट को, सोशल मीडिया को घेरे हुए हैं। सरकार ने उन तमाम किस्म के जो चंटू मंटू हैं और उनके द्वारा जो फेक न्यूज, डिस्टॉर्टेड न्यूज या हम ये कहें कि हेट न्यूज, इसका जो प्रोपेगेंडा और प्रचार किया जा रहा है उसको एकदम नहीं रोका। लेकिन अब उसने फैक्ट चेक मशीन के जरिए सरकार की आलोचना का सोशल मीडिया पर दमन करने का एक तरह से बिगुल बजा दिया है। मसलन कोई ऐसी चीज जो कि इंटरनेट पर आती है और उसे सरकार की तथ्य जांच मशीन ये पाती है कि वो गलत है, तो उस सोशल प्लेटफॉर्म को अपने यहां से उसे हटाना होगा। अगर वो नहीं हटाता तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान के एडिटर गिल्ड्स ने इसकी तीखी आलोचना की थी। लास्ट ईयर ये चीज आई, इसकी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन के दौरान, और उन्होंने ही नहीं, पूरे विपक्ष ने इसकी आलोचना की। जो प्रमुख विपक्षी दल है, कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, टीएमसी है, आरजेडी, तमाम लोगों ने इसकी आलोचना की कि ये तो एक तरह से सोशल मीडिया को भी एक तरह से अपने दमन का निशाना बनाने की कोशिश है। अब हुआ ये कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई तो उस पिटीशन को पर दो लोगों की जजों ने, बेंच ने सुनवाई की। उसमें एक जज ने उस पिटीशन के पक्ष में राय दी, एक जज ने उसके विपक्ष में राय दी, और जाहिर है कि तीसरे जज के पास वो पिटीशन भेजी गई और तीसरे जज ने कहा कि हम इस फैक्ट चेक मशीन पर रोक नहीं लगा सकते, स्थगन आदेश नहीं दे सकते। और इसके बाद में अब सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का पिंडारा खुल गया है। अब सरकार किसी भी पोस्ट को, किसी भी स्पीच को, किसी भी वक्तव्य को, किसी भी वीडियो को, किसी भी फोटो को तत्काल हटाने के लिए सोशल मीडिया फोरम से कह सकती है और वह फोरम या मंच उसे हटाने के लिए मजबूर है। इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। ये जस्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन की घोषणा के जस्ट पहले ये चीज आई है। इसे कहते हैं सीधे सीधे लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की आजादी की, खासतौर पर अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या की सुसंगठित सरकारी कोशिश। सरकार को अगर लगता है कि कोई फैक्ट्स किसी ने गलत दिया है किसी मंत्रालय के बारे में,
तो सरकार अपना खंडन जारी करे। सरकार खंडन जारी नहीं कर रही है, सरकार किसी को तथ्यपूर्ण सूचनाएं भी नहीं दे रही है, सरकार झूठ बोल रही है। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। सरकार के मंत्री नेकेडली इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाहर जाके सरेआम कह रहे हैं ये बात कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड सही था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड असंवैधानिक था, और जो असंवैधानिक था उसके जरिए जो पैसा कमाया गया वो भी असंवैधानिक और इलीगल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जजमेंट का केंद्र के मंत्री, बीजेपी के नेता आए दिन अतिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये फैक्ट चेक मशीन इन मंत्रियों को क्यों नहीं रोकती, उनके बयानों को क्यों नहीं रोकती? फैक्ट चेक मशीन का काम यह है कि न्याय की रक्षा हर हालत में की जाए। मोदी सरकार की रक्षा करना फैक्ट चेक मशीन का काम नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की जाए। जो न्यायालय ने जजमेंट दिए हैं सरकार के खिलाफ में, उनकी आलोचना को वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार तो इसके खिलाफ में अब फैक्ट चेक मशीन लाके रोकने पे आमादा है, और ये सबसे खतरनाक बिंदु है। जिसे कहते हैं सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला अब तक प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सिनेमा में, मास मीडिया में एन मास 10 साल तक बर्बर जुल्म चला है। अभिव्यक्ति की आजादी को हर स्तर पर कुचला गया है और पूरे के पूरे मास मीडिया को बंधुआ बना के रख दिया गया है। एकमात्र जगह बची थी जहां पर सोशल मीडिया पर लोग खुल के बोल सकते थे, लिख सकते थे। अब वहां पर भी सरकार ये परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं सरकार की इस बदइंतजामी का और लोकतंत्र विरोधी दृष्टि का। फैक्ट चेक मशीन लागू होने के बाद में अल जजीरा ने नए नागरिकता कानून को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पर, और उसने ये राय दी कि ये जो नया नागरिकता कानून है ये मुस्लिम विरोधी है। सिर्फ इस पंक्ति के लिखे होने के कारण फैक्ट चेक मशीन ने सरकार को सूचना दी, सरकार ने आदेश दिया कि इस आर्टिकल को वेबसाइट से हटाया जाए, और हटाया नहीं गया तो फिर एक्शन होगा। यानी अब आप सोशल मीडिया पर वही बोलेंगे जिसे मोदी जी पसंद करते हैं, जिसे बीजेपी पसंद करती है। बीजेपी की सरकारों के खिलाफ में, बीजेपी के केंद्र सरकार के खिलाफ में आए दिन जजमेंट और ऑर्डर आ रहे हैं। मीडिया में लोग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लगातार संगठित ढंग से किसान आंदोलन को और उसकी अभिव्यक्ति के तमाम रूपों को, वेबसाइट्स को, उनके एक्स के या ट्विटर के अकाउंट्स को लगातार बाधित किया जा रहा है और प्रतिबंधित किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट्स को प्रतिबंधित किया जा रहा है और बाधित किया जा रहा है। और तो और सामान्य सा फोटो जिसमें इनकलाब जिंदाबाद लिखा हुआ है, अगर वह फोटो लेकर अगर किसान के पक्ष में किसी ने पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम पर, तो उसे भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि अब अगर आप समझते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित है तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपके दरवाजे पर यह चीज आ चुकी है। हजारों किसान आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी खबरें इंटरनेट से गायब है। क्यों? क्योंकि अघोषित इमरजेंसी किसानों के आंदोलन के खिलाफ डिक्लेयर कर दी गई है। ऑफिशियली इमरजेंसी नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग संगठित होकर इस चीज को सामान्य लोगों में ले जाएं और उसे बेनकाब करें। हिंदुस्तान के एडिटर गिल्ड्स ने यह बात साफ तौर पर कही है कि यह फैक्ट चेक मशीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। एक पत्रकार अपनी जांच के दौरान यह पा ही सकता है कि सरकार का कौन मंत्रालय गलत काम कर रहा है। सरकार की राय से वो इत्तेफाक नहीं रख सकता, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वही लिखना होगा जो सरकार के पक्ष में हो। सरकार के तथ्यों के बाहर जाके अगर लिखा गया है तो सरकार उसे रोक सकती है,
और ये खतरा है जिसने कि अभिव्यक्ति की आजादी को, जो लोकतंत्र की धुरी है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती दी है। आप सबकी जिम्मेदारी है अब, आप जागरूक बने और इसे लोगों के बीच में ले जाएं। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।